राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खर मास की। 16 दिसंबर 2025 से खर मास अर्थात मल मास लगने वाला है, जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। इस मास में जो सूर्य होता है उसका जो तेज होता है वह कम हो जाता है, इसलिए हमें कुछ विशेष कार्य होते हैं जो इस मास में करने चाहिए और कुछ कार्य होते हैं जो इस मास में हमें नहीं करने चाहिए। सूर्य देव होते हैं, उनके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, परंतु इस समय वे थक जाते हैं, जिससे सूर्य देवता के रथ को जो गधे होते हैं वे खींचते हैं। इसलिए इस मास को खर मास माना जाता है। इस मास में जो सूर्य देव होते हैं वे बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उनकी जो रोशनी होती है वह भी बहुत धीमी होती है। और जो गुरु अर्थात बृहस्पति हैं वह भी इस मास में बहुत कम प्रभावशाली होते हैं, इसलिए हमें इस मास में कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए। यह जो समय होता है यह शुभ कार्य करने के अनुकूल नहीं होता है। कई सारे कार्य इसमें वर्जित माने जाते हैं। इस मास में हम जो हमारी दैनिक पूजा पाठ होती है वह कर सकते हैं, परंतु जैसे हमने कोई मन्नत मांगी है और वह मन्नत पूर्ण होने पर हम मन्नत को उतारते हैं, जैसे कोई साड़ी चुन्नी चढ़ानी होती है हमें, वह हमें इस मास में नहीं चढ़ाने चाहिए। मकर संक्रांति के पश्चात हमें हमारी जो मन्नत है वह उतारनी चाहिए। और विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार, बच्चे का नामांकन संस्कार आदि हमें इस मास में नहीं करने चाहिए। कोई भी नई जो दुकान होती है, नया व्यापार होता है, उसको भी हमें इस मास में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हमें इस मास में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। नीम का पूजन भी हमें इस मास में नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई किराए का मकान ले रहे हैं वह भी हमें इस मास में नहीं लेना चाहिए। परंतु अगर हमें भाई ज़्यादा ज़रूरी है मकान बदलना तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मल मास लगने से पहले कुछ थोड़ा बहुत सामान जो किराए का मकान होता है उसके अंदर रख देना चाहिए और फिर उसमें ताला लगा देना चाहिए। फिर हम मल मास में उस मकान में जा सकते हैं। और हम जैसे कोई उपवास करते हैं उसका ऊजन होता है वह भी हमें इस मास में नहीं करना चाहिए। और हम इस मास में जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, मतलब शादी से रिलेटेड जो शॉपिंग होती है वह हमें इस मास में नहीं करनी चाहिए। और जैसे नई दुल्हन होती है वह मायके से ससुराल आती है तो उसे पहली बार इस मास में नहीं आना चाहिए। और इस मास में हमें स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नए कपड़े हमें नहीं खरीदने चाहिए। हम इस मास में गर्म कपड़े खरीद सकते हैं क्योंकि यह ठंड का मौसम होता है। और हम अगर शादी की खरीदारी भी करना चाहें तो हमें मल मास से पूर्व कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीद लेना चाहिए, जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ा, कुछ सुहाग का सामान हमें खरीद लेना चाहिए। फिर हम शादी की शॉपिंग इस खर मास में कर सकते हैं। परंतु हमें दूल्हा दुल्हन के जो कपड़े होते हैं वह हमें इस मास में नहीं खरीदने चाहिए। कहते हैं इस मास में बृहस्पति जी और भगवान सूर्य देव का प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए हमें शुभ कार्य इस मास में नहीं करनी चाहिए। इस मास में हमें सूर्य देव की पूजा सुबह प्रातःकालीन जल्दी उठकर करनी चाहिए। बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए हमें, और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और
बृहस्पति जी की भी पूजा करनी चाहिए। हमें इस मास में हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। हमें जो नदी होती है उनमें स्नान करना चाहिए और हमें तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए, बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस मास में हमें जप तप करना चाहिए। दान का भी बहुत महत्व है। मल मास में हमें केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और केले का दान करना चाहिए, चने का दान करना चाहिए, हमें चने की दाल का दान करना चाहिए और गुड़ का भी हमें दान करना चाहिए। मल मास बहुत ही कहते हैं दान पुण्य का समय होता है। इस मास में हम हमारे यहाँ तो जो चोला की दाल और जो मूंग की दाल है उसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती है, गुलगुले बनाए जाते हैं। यह शनिवार को बनाते हैं। हम कहते हैं शनिवार को जो तेल जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्टार्टिंग में हम पहली बार जो गुलगुले और पकौड़े बनाते हैं उनको हम जो काला कुत्ता होता है उसको खिलाते हैं और फिर पकौड़ियाँ घर के सभी सदस्य खाते हैं। इसको मलिया खलिया भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा होता है मल मास में शनिवार के दिन जो पकौड़ी गुलगुले आदि कुछ चीज़ें बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।